बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2 दिल्ली की तरफ फायर किए, एक अमृतसर हरमंदिर साहिब की तरफ फायर किया, ताकि पर इतना होने के बाद भी तो उसने ये हिम्मत कर ली कि वो दिल्ली को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। मैं तो खौफ में आ गई। ये ऐसी तबाही हुई है, हमारा तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उड़ गया है। ठीक है, उसने मिसाइल फायर किए और 2 फतेह 2 मिसाइल्स और एक शाहीन 2 मिसाइल, तो 350 किलोमीटर की जिनकी रेंज होती है। तो एनएसए, प्रधानमंत्री, ये हमारे सर्विस चीफ्स, सीडीएस, वो सब थे वहां पे नेशनल कमांड पोस्ट में। कैन यू अफोर्ड कि दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए? इसी ये पाकिस्तान ने बहुत भारी दुस्साहस किया था, गलती करने कहा कि साहब ये तो खतरनाक है पाकिस्तान को। नो फर्स्ट यूज वो बाकी देशों के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए पाकिस्तान ने नहीं बोला है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम अपना सही समय था पीओके वापस लेने का। ये दिल एक फौज है जिसकी हेकड़ी नहीं गई, जो कभी भारत से पंगा लेना चाहती है, करेंगे हम बम चला देंगे, हमारे पास 1 पाव 2 पाव के बम है, 3 पाव के बम है। पाकिस्तान को फ्री हैंड मिला, व्हाई शुड ही स्टॉप? लो कॉस्ट, कुछ नहीं करेंगे, अमेरिका नाराज हो जाएगा। कमाल है, अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हम लोग मरते रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल होता है। आप बराबरी पे आ गए हो, इक्वल टू पाकिस्तान, जबकि आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हो। पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन 28 स्क्वाड्रन से करोगे, मतलब कहाँ की अकलमंदी है भाई? 5th जनरेशन फाइटर पे इस साल या अगले साल उनके पास आ सकता है, तो क्या करोगे? 5th जनरेशन फाइटर आपके पास है, 0 फाइटर से लड़ो। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास है। आई मीन, अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैंने पानी रोक दिया, क्योंकि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, और पानी का बहाना लेके कल पाकिस्तान आपके खिलाफ कुछ करता है, तो आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो बगैर हथियार लड़ना पड़ेगा। उसका खर्चा क्यों कर रहा है? देश नहीं बचेगा, फिर ये बिल्डिंग में कोई और रहेगा, कोई और प्रोटेक्ट। देश है तो हम है ना। पाकिस्तान ने अगर फिर दुस्साहस किया तो एक फौज है जिसकी हेकड़ी नहीं गई, जो कभी भारत से पंगा लेना चाहती है, कभी अमेरिका की गोदी में बैठना चाहती है, कभी चीन से साथ लेके वो भारत को तंग करना चाहती है। तो ये फितरत है पाकिस्तान की। ये बाज नहीं आएंगे जब तक इनके टुकड़े ना हो जाएंगे। हम बम चला देंगे, हमारे पास 1 पाव 2 पाव के बम है, 3 पाव के बम है। प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक ही हैड गॉटन अवे विद इट। वो न्यूक्लियर गिदड़ भभकी देता था और लोग यहाँ डर के जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। बकवास है साहब। जब कारगिल का युद्ध हुआ, 3 महीने युद्ध चला था, कितने बम आपने फटते दिखे थे बेटे? कितने बम? वो एलबी तो वो देते हैं, हम क्यों उनको एलबी देनी शुरू हो गए हैं? इन्हें नहीं, पाकिस्तान आर्मी इज नॉट इन्वॉल्व। पहले भी जब हमने सिद्धू क्या कहते हैं हमला किया था इन सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी, नहीं हमने केवल टेररिस्टों को हिट किया है, पाकिस्तान आर्मी तुमको कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? और फिर बालाकोट में हमने टेररिस्ट हिट किए हैं। व्हाट व्हाई दिस ब्लडी फॉल्स डिस्टिंक्शन व्हेन द पाकिस्तान ऐसी तबाही हुई है, हमारा तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उड़ गया है। ठीक है, तो इन्होंने साहब क्या किया कि चुपचाप से, देखिए जब आपकी लाशें होती हैं उनकी कदर की जाती है। उनको आखिर मिसाइल फायर किए और 2 फतेह 2 मिसाइल्स और एक शाहीन 2 मिसाइल, तो 350 किलोमीटर की जिनकी रेंज होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2 दिल्ली की तरफ फायर किए, एक अमृतसर हरमंदिर साहिब की तरफ फायर किया, ताकि हम फायर करके उड़ाएंगे, बोलेंगे भारत ने खुद उड़ा दिया हरमंदिर साहिब, ताकि सिखों की फीलिंग को भड़काया जाए। और जब वो मिसाइल फायर हुए, हमारे नेशनल कमांड पोस्ट में सब प्रधानमंत्री सब देख रहे थे, स्क्रीन पे फॉलो कर रहे थे लड़ाई को मिनट बाय मिनट। तो एनएसए, प्रधानमंत्री, ये हमारे सर्विस चीफ्स, सीडीएस, वो सब थे वहाँ पे नेशनल कमांड पोस्ट में, खुफिया लोकेशन पे जो है। और उन्होंने देखा 3 मिसाइल फायर हुए। नाउ देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग कि भाई मिसाइल तो फायर हुआ, ये आपको दिख रहा है, ये पैराबोला ट्रेजेक्टरी दिख रही है कि दिल्ली की तरफ आ रहा है और अमृतसर की तरफ एक जा रहा है, लेकिन इसका वॉरहेड क्या है, न्यूक्लियर या नॉर्मल? हाउ डू यू नो? यू विल ओनली नो जब फटेगा, एंड देन इट विल बी टू लेट। कैन यू अफोर्ड कि दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए? इसी ये पाकिस्तान ने बहुत भारी दुस्साहस किया था, गलती करी थी। इसी इफ यू फायर अ मिसाइल देन यू हैव टू वार्न द अदर साइड कि भैया ये मेरा मिसाइल न्यूक्लियर टिप्ड है। न्यूक्लियर टिप्ड है तो आप वार्न नहीं करोगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप वार्न कर दो कि भैया मत समझना न्यूक्लियर टिप्ड है, नॉर्मल है। ठीक है, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, ये वो। तो वी हैड टू अज्यूम द वर्स्ट, एनी गवर्नमेंट इन इंडिया हैड टू अज्यूम द वर्स्ट। उन्होंने फटाफट हमने ऑर्डर दिए यहाँ से, और हमारे जो S-400 थे वो फायर हुए, वहीं पे उड़ा दिए। लेकिन फिर हमने कहा कि साहब ये तो खतरनाक है, पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग देनी पड़ेगी कि सोचना भी मत। अबे तेरे पास कोई 170 छोटे छोटे वॉरहेड हैं, 1.5 पौए 2 पौए के, ठीक है, हमारे पास 100 किलोटन के वॉरहेड हैं और 180 से ज्यादा। पर इतना होने के बाद भी तो उसने ये हिम्मत कर ली कि वो दिल्ली को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान विद अ नॉर्मल मिसाइल ना, नॉर्मल कन्वेंशनल, तो आप बॉम्ब भी कन्वेंशनल फेंक रहे हो। तो उसने जहां ये किया, तो ये अब चीज सीक्रेट है, खुफिया है, जो कि भारत ने ऑफिशियली डिनाई करी है। जब एयर वाइस मार्शल तिवारी, आपने याद होगा जब वो पिछले साल ब्रीफिंग दे रहे थे, तो एक आपकी जैसी लेडी कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा, सर क्या ये सच है कि हमने किराना में जहां उनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रखा है उसके ऊपर हिट की थी? तो उन्होंने मुस्कुरा कर बोला, अच्छा किराना में उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, मुझे नहीं मालूम था, थैंक। और एक हम थे कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, कुछ नहीं, हम अहिंसावादी हैं। क्या बकवास है? आपका मुंबई में अटैक हुआ, क्या किया उस वक्त की सरकार ने?
एयरफोर्स चीफ से पूछा था, फाली होमी मेजर, उसने कहा था आप मेरे को टारगेट दें मैं उड़ा दूंगा। आदेश तो दें, वो है पॉलिटिकल विल। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको बताते चलें, पाकिस्तान ने जिस तरह से भारतीय ऑपरेशन सिंदूर का जवाब बयानुल मरसूद से दिया, इसके बाद भारतीय मीडिया आज तक अपनी आवाम को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा तो नुकसान ही कोई नहीं हुआ, लेकिन भारतीय आवाम भी अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है तो पता उनको भी चल गया कि नुकसान किसका हुआ और किसका नहीं हुआ। इसी वजह से भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे आज तक नहीं चल रहे। आप सबकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।